नमस्कार। पति पत्नी के संबंधों की उपादेयता और उनका दैनिक जीवन में कितना महत्व है, इस बात को बताते हुए वर्तमान पीढ़ी के एक नवयुवक की नासमझी और एक बुजुर्ग के अनुभव को बहुत स्पष्टता से व्यक्त करती हुई एक बड़ी सुंदर सी एक घटना है कि किसी बात पर पत्नी से चिक हो गई। एक नवयुवक बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकला। सोचा कभी इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करूंगा, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। जब देखो झगड़ा करती है, सुकून से रहने नहीं देती। कहता हुआ बड़बड़ाता हुआ वो घर से बाहर निकला। नज़दीकी के चाय के एक स्टॉल पर पहुंच करके चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, अरे इतनी सर्दी में घर से बाहर चाय पी रहे हो? गर्दन घुमा करके उसने देखा तो पीछे के स्टूल पर एक बुजुर्ग बैठे। नवयुवक ने भी कहा, आप भी तो इतनी सर्दी इस उम्र में बाहर हैं बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं निपट अकेला, न कोई गृहस्थी न साथी, तुम तो शादीशुदा लगते हो बेटा। नवयुवक कहने लगा, पत्नी घर में जीने नहीं देती है, बाहर नहीं भटकूं तो क्या करूं, जिंदगी नरक बना के रखती है। बुजुर्ग बोले, पत्नी जीने नहीं देती? अरे बरखुदार, कभी तुमने इस बात को समझा ही नहीं कि जिसे तुम ये शब्द कह रहे हो कि पत्नी जीने नहीं देती, जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए। जब जिंदा थी कभी कद्र नहीं की, आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को दौड़ता है, बच्चे अपने काम में मस्त, आलीशान घरों में धन दौलत सब है, पर उसके बिना कुछ मज़ा नहीं। यूं ही कभी कहीं भटकता रहता हूँ, कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला कि वो धड़कन थी, मेरे जीवन की ही नहीं पूरे घर की धड़कन थी। सब बेजान सा हो गया है, लेकिन तुम तो समझदार हो बेटा, जाओ अपनी ज़िंदगी खुशी से जी लो, वरना बाद में पछताते रहोगे मेरी तरह। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर था। नवयुवक ने चाय वाले को पैसे दिए, नज़र भर के बुजुर्ग को देखा, 1 मिनट गंवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। उसे दूर से ही देख लिया था, डबडबाई आंखों से, और वो घर की ओर चला जा रहा है। जैसे ही घर के नज़दीक पहुंचा, उसने दूर से ही पत्नी को देख लिया, डबडबाई आंखों से निहार रही है। पत्नी चिंतित दरवाजे पर ही खड़ी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा, कहने लगी, कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाएगी तो? तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। कुछ यूं दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया। कई बार हम लोग भी जीवन में इसी तरह की गलतियां कर बैठते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, पति पत्नी के बीच की ही बात नहीं है ये। माँ बाप, चाचा ताऊ, भाई बहन या अजीज दोस्तों के साथ ऐसा क्रोध कर देते हैं जो सिर्फ हमको ही नहीं उनको भी कष्ट देता है। छोटा सा जीवन है, कहीं क्षमा करके कहीं क्षमा मांग कर हंसकर गुजार दो, और ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर आते नहीं हैं। संबंधों में मधुरता के लिए संबोधन में मधुरता बहुत आवश्यक है। इसलिए हमें इन तथ्यों को जानकर ज़िंदगी के आनंद लेने चाहिए और कभी किसी को भी किसी भी प्रकार की अपनी वाणी से कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। धन्यवाद।